स्टार्टिंग में जब अद्वैत भैया जेल से निकले तो सब चिरकुटों ने उन पर हमला कर दिया, और अगर मारना ही है तो भाई सब एक साथ ही मार देना। और सब एक एक करके मारने आ रहे हैं और पिछला बंदा अपनी बारी का वेट कर रहा है। नहीं, ये मारने आया है तो पिछला अपनी बारी का वेट कर रहा है, और अब ये मारना है तो पिछले गरीबों के जोनी भैया वेट कर रहे हैं कि ये पिट के जाए तो अपुन एंट्री मारे मार खाने के लिए। नहीं मतलब पहले ये सब खड़े होकर देखते रहते हैं, पर एकदम पता नहीं कौन सा करंट लगता है जो मारने आ जाते हैं। मुझे तो लग रहा है कि जेल में इज्जत बनवाने के लिए रेंट पर लोग बुलवाए होंगे अद्वैत भैया ने। अभी बाहर जाकर बोलेंगे पूरी जोनी भैया को इन्होंने मुक्का मारा, तो वो तो ऐसा जैसे पहले ही मुंह में खून लेकर बैठा हुआ था। ये मुक्का भी लगा भी नहीं और खून पहले ही बाहर आ गया। और जब ये गिरता है तो इसकी शर्ट का कुछ टुकड़ा भी अद्वैत भैया के हाथ में आ जाता है। और जब कैमरा इस भोजपुरी जोनी भैया को दिखाता है तो उसकी शर्ट तो चकाचक सही है रे बाबा। नहीं मतलब ये कपड़ा कहाँ से फटा था? एक्सप्लेन अस प्लीज। अद्वैत भैया पुलिस को कॉल करते हैं कि आज रात अपुन मर्डर करेगा इसका। कि भाई पुलिस को बता दिया है तो अब तो पुलिस पकड़ ही लेगी ना मुझे। पर फिर भी पुलिस मर्डर करने के एंड पर ही पहुंचती है। हाय, मर्डर भी ऐसे करते हैं कि बंदे की गली में रस्सी डाली और विंडो से जंप लगा दी, चाहे बाद में खुद के ही पैर टूटे हों। और जैसे जंप लगाई है तो वैसे इनके पीछे पीछे इस लाश को भी नीचे आकर गिर जाना चाहिए था ना, और वो तो ऊपर ही लटक गई। नहीं आप लोग कहोगे कि भाई खिड़की टूटी है तो कहीं अटक गई होगी, पर भाई नीचे से खिड़की के शीशे टूटे नजर आ रहे हैं। पर जब कैमरा सामने से दिखाता है तो उसके वो टूटे हुए शीशे भी गायब हो जाते हैं। अब फ्लैश बैक से स्टोरी शुरू हुई है तो सारे इस अंग्रेज भिखारी को अपना लैपटॉप और मोबाइल देकर चली जाती है। अब भाई ऐसे ही पिक्चर लीक होती है। सारा ने तो अंधा समझ के इसे अपना मोबाइल और अपना लैपटॉप दे दिया, और जब इसने सारा के मोबाइल की गैलरी खोलनी है और सारा का इंस्टा चेक करना है तो सारी आंखों की रोशनी इस बाबे की वापस आ जानी है। भाई लोग, इस मूवी का एक सॉन्ग है बॉल हु, जो कि फुल टाइम कॉपी है। सीन में अद्वैत भैया गले में रुमाल डालकर जा रहे हैं। वो आपको पता ही है ना कि करीना चल रहा है आजकल, तो सामने पुलिस देखी तो एकदम ऊपर कर लेंगे, और जैसे कैमरा पीछे से दिखाता है तो इनकी गर्दन से वो रुमाल गायब हो जाता है। पर टेंशन नोट, क्योंकि कैमरा सामने आने से वो रुमाल दोबारा आ जाता है। जादू। इस सीन में चिरकुट पुलिस को कहता है, I'm a student, man. I'm a student, man. See my visa? अबे भाई ये स्टूडेंट किस एंगल से लग रहा है? अगर ये स्टूडेंट है भी ऐसा स्टूडेंट है जो क्लास में 10 बार फेल हो चुका है, पर हिम्मत नहीं आ रहा अभी तक। नहीं मतलब भाई बैड बॉयज में जो दूसरा हीरो नहीं था उसका बड़ा भाई लग रहा है, और कह रहा मैं स्टूडेंट हूँ। वाह भाई। है कि जब अद्वैत भैया इस प्लेन से जंप लगाने लगते हैं तो प्लेन के बाहर कोई व्हील है जिसके साथ अद्वैत भैया ने अपना पैर रखा हुआ है, पर जब सारा उसे पुश करती है तो भाई जब वो बाहर गिर रहे होते हैं तो जो व्हील के साथ उन्होंने पैर रखा था ना वो गायब हो जाता है। और ये दोनों फर्स्ट टाइम स्काई डाइविंग कर रहे हैं, फिर भी इन दोनों को अकेले ही भेज दिया, जबकि साथ में ट्रेनर मस्ट होता है, क्योंकि एक पैराशूट ही ऐसी चीज है जो खराब भी निकला है तो बंदा रिटर्न नहीं करवा सकता, क्योंकि रिटर्न करवाने के लिए बंदा ही नहीं बचता, तो रिटर्न कहाँ से होगा रे बाबा। और वैसे भी अकेले स्काई डाइविंग के लिए लाइसेंस होना चाहिए, जो कि फास्ट डाइविंग पर तो मिलने से रहा। और इन्होंने लैंड भी देखो कहाँ की है, जहाँ कोई आसपास कोई बिल्डिंग ही नहीं है। अब ये दोनों लूट कहाँ से करेंगे रे बाबा? ये दोनों तो लगता है मुझसे भी बड़े नूब है। जोकिंग। बात ये सिर्फ एक जोक है जो कि सिर्फ पबजी लवर्स को समझ आएगा, अब आपको समझ नहीं आएगा। इस सीन में अद्वैत भैया फिर इन्हें कॉल करते हैं कि अब उन्हें एक और मर्डर करेगा आज, और पुलिस ने उसे ट्रैक भी कर लिया और कह रहे हैं वहाँ पे क्रिसमस कार्निवल चल रहा है। वहाँ पे ऑलरेडी आधी पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है सर। वहाँ पे ऑलरेडी आधी पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है सर। अब यार आधी पुलिस उधर है तो उन्हें इन्फॉर्म करो ना, पर इन्फॉर्म भी उसी पुलिस वाले को करते हैं जो अपनी गाड़ी में है ही नहीं, जबकि शहर की आधी पुलिस कार्निवल में आई हुई है। इतनी ऊंची शोर में भी एक कुत्ते की आवाज इंस्पेक्टर अनजाने को सुनाई दे गई, जो कि है भी इतनी दूर। ऊपर से जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो अद्वैत भैया ने एक और बंदा मार दिया, और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे हैं। अब यार किलर आपके सामने है तो सीधा शूट करो ना, वो भागता तो फिर पीछे भागते, पहले पकड़ना याद नहीं आया, और अब फिर इन्हें इस बंदे पर शक हो रहा है, तो भाई पकड़ लो ना, इन्वेस्टिगेशन तो करो, कम से कम पकड़ के चेक तो करो कि किलर है भी या नहीं, क्योंकि अगर इसने खून किया है तो खून वगैरह तो लगा ही होगा ना कहीं पर इसके। ऊपर से वो जा भी स्लो स्लो रहा है, फिर भी नहीं पकड़ के चेक किया, बस देख ही जा रहे हैं, देख ही जा रहे हैं। इस सीन में अद्वैत भैया के हाथ में कैमरा है और ये सी डाइविंग करने लगे, तो डाइव लगाते हुए भी हाथ में कैमरा ही है, पर जब ये पानी में गिरते हैं तो दोनों हाथ खाली हैं, मतलब कैमरा पानी में गिर गया, क्योंकि ये अब ऊपर भी आए हैं तो दोनों हाथ खाली हैं। पर फिर ये दोनों वापस जा रहे होते हैं तो वो कैमरा इनके पास दोबारा आ जाता है। दोबारा जादू। अब यार सारी फिल्म में ये लोग इन छोटी छोटी निकरों में फिरते रहे। अरे नेहा दीदी मेरी बात तो सुन लो पूरी, वो मैं पूछना चाह रहा था कि यार कि इन्हें क्या मच्छर नहीं लड़ते? अपनी तो जीन्स में भी घुसकर लड़ जाते हैं साले, और इन्होंने पूरा बुफे खोला हुआ है मच्छरों के लिए। इस सीन में सारा कहती है ये किसी और का घर है यार, ये किसी और का घर है यार। We can't just break it like this.
मतलब किसी और के घर में ये दोनों टाप कर, किसी और के कपड़े पहनकर, किसी और का घर गंदा करके ये दोनों चले गए। तो घर वाले भी आकर कहते होंगे कि अरे भैया ये फेयर एंड लवली भी यहाँ वहाँ कौन गिरा गया। आई मीन चलो माना कि किसी और के घर में सब घुसे हैं और उनकी चीजें पहन ली, पर अद्वैत भैया इतनी ज्यादा कैंडल कहाँ से ले आए? एक्सप्लेन अस प्लीज। अब अद्वैत भैया एक और मर्डर करने आए हैं। तो यहाँ फुटबॉल मैच हो रहा है, पर क्राउड देखो जरा, इतना स्टेडियम तो फुटबॉल के वर्ल्ड कप में भरा नहीं होता जितना मुंबई वर्सेस गोवा के लोकल मैच में भरा हुआ है। पर भाई रियलिटी में इतना हाउसफुल होता है स्टेडियम फुटबॉल के मैच में। अब क्रिकेट की अलग बात है। अब इस बंदे को मारने आया तो इसने अपनी चिटकुट पार्टी बुला ली है और 10-15 बंदे हैं ये, और सब अपने अद्वैत भैया पर गोली चला रहे हैं। पर गैस करो कि अद्वैत भैया को कितनी गोली? यार एक गोली भी नहीं लगी। पर अद्वैत भैया गोलियां चलाते हैं तो सब के सब की ऊपर की टिकट कट जाती है। नहीं मतलब ये बंदा खुद भी तो अद्वैत भैया को पकड़ सकता है ना, फिर वो छोड़ भी दें तो खुद भी तो जाएंगे ना नीचे, इसलिए छोड़ेंगे नहीं वो फिर। पर नहीं, इतना कहाँ ब्रेन चलना भाई इसका। अब पुलिस पीछे लग गई है तो उनकी भी नहीं गोलियां लग रही अद्वैत भैया को। अब यार इतना सीधा टारगेट का तो मैं इजीली निशाना लगा लूं पबजी में, और इनसे इतना सीधा निशाना नहीं लग रहा। यहाँ ये इंस्पेक्टर अनजाने अद्वैत भैया को उड़ाने लगते हैं तो वे गाड़ी के ऊपर से टाप आते हैं, तो ये गाड़ी सामने सीधी पिलर पे जाकर लग जाती है। पर फिर भी इस गाड़ी का बम्पर इत्तू सा भी नहीं टूटा। वेट वेट वेट, इसलिए नहीं टूटा क्योंकि पिलर क्लियरली नजर आ रहा है कि थर्माकोल का बना हुआ है। एक बंदे को इतनी ज्यादा पुलिस की गाड़ियां पकड़ के लेके जा रही है। इस सीन में सारा कहती है और ये सुनकर अपने अद्वैत भैया पहली फुर्सत में निकल गए। नहीं मतलब पहले जो नहीं आ जाए तो भाग जाना। वाह भाई, इस सीन में इतनी तेज स्नो फॉलिंग हो रही है पर अद्वैत भैया के बालों या कपड़ों पर इतू सी भी स्नो नहीं गिर रही। नहीं अगर आपको पड़ी नजर आ रही है तो कमेंट में जरूर बताओ। इस बंदे को शक है कि ये मर्द है भी या नहीं, इसलिए टेस्टिंग के लिए आया। नहीं मतलब भाई इसने कभी अपने जोनी भैया की फिल्में नहीं देखी? उनकी फिल्में देखकर तो टिकटॉकर्स के अंदर भी मर्द जाग जाता, तो ये कैसे रहे? और भाई 5 साल पहले अद्वैत भैया इस बंदे से मार खा रहे हैं और 5 साल बाद जब जेल से छूट कर आए हैं तो ऐसे 50 बंदों को अकेले ही मार दे। नहीं मतलब अपने अद्वैत भैया को जेल में चमन प्रेस खिलाते हुए रेड बुल पिलाते थे जो क्रिश बनकर लौटे हैं। अब पुलिस आई है और स्टेटमेंट के लिए इनको लेकर जा रही है, तो पुलिस की गाड़ी में पीछे ये दोनों इमोशनल होकर जप्पियां डालना शुरू कर देते हैं। नहीं मतलब वो पुलिस वाला भी बैक मिरर से देखकर कहता होगा कि अबे भाई ये क्या हो रहा है? इनको कोई और जगह नहीं मिली? नहीं आई मीन यार उसे क्या पता कि ये दोनों बड़े इमोशनल हैं। इस सीन में इस बंदे ने अद्वैत का पास ही तोड़ दिया, पर फिर भी ये थोड़ी देर बाद सारा को अपने दोनों हाथों से उठा रहे थे। इस सीन में चिरकुट कहता है हेवी डोज है, मर जाएगी वो। उससे आराम से। हेवी डोज है, मर जाएगी वो। अरे भाई इसने यही करना था तो पहले क्यों कह रहा था कि कम डोज दे मरना जाए। और सारा ऊपर से नीचे गिर रही है तो इसके कपड़े ऊपर उड़ने चाहिए ना, पर इसके कपड़े तो आप लोग खुद ही देख लो कि ऊपर उड़ रहे हैं नीचे। इस सीन में माइकल देखो कहता क्या है, माइकल बस अब जो तू नहीं है वो बन के दिखा। मर्द बन, मर्द बन। नहीं पुलिस में आने से पहले ये चलो फिर देखो ये कहता क्या है। सिंपल कास्टिंग कर, जिससे लगता है कि प्रॉब्लम उसके अंदर है। लग सकता है इस देश में लाखों औरतें यही सोच के जी रही हैं कि प्रॉब्लम उनमें है। नहीं चलो वो तो सही है, पर इसने तो कभी कुछ किया ही नहीं, तो इसकी बंदी को कैसे लगा कि प्रॉब्लम उसमें है? नहीं मतलब जब भी वो पास आती थी तो ये बाहर भाग जाता था, तो जब पार्टी में कोई बंदा गया ही नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा कि पार्टी में योयो का गाना बजा था या नहीं? एक्सप्लेन अस प्लीज। अच्छा भाई जिसे भी पता चलता है कि ये माइकल भैया भाई नहीं बल्कि टिकटॉकर है तो ये उसे मार देता है, पर यहाँ अपने अद्वैत भैया को तो ये सब खुद ही बता रहा है, पर इसे तो फिर भी नहीं मार रहा। इस सीन में अद्वैत भैया जब ये चेयर तोड़ कर उठते हैं तो ये चेयर के पीस क्लियरली आगे उड़ते नजर आ रहे हैं, पर जब कैमरा जूम मारता है तो वो तो अभी भी इनकी हथकड़ी के साथ ही लगा होता है। यहाँ माइकल ये चेयर उठाकर फेंकता है तो ये चेयर हवा में टूट गई। नहीं मतलब ये चेयर किसी सस्ती ग्लू से भी चिपकाई होती तो ऐसे ना टूटती भाई। हाँ भाई लोग इस मूवी की सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि इन्होंने मेन सस्पेंस ट्रेलर में दिखा दिया। अब इन सारा को रेड हुडी उठाते तो वो अद्वैत भैया को शुरू में ही रेड हुडी में देखकर पकड़ लेगा कि दिशा इस फिल्म में नहीं मरेंगी, और जब इंटरवल पर जब सारा को ये सब मारेंगे तो सबको पक्का कंफर्म हो जाएगा कि ये कोई फिल्म ही चलाएंगे, क्योंकि ट्रेलर वाला सीन तो अभी तक आया ही नहीं। तो हमारा इतना बड़ा सस्पेंस तोड़ने के कारण मैं इस मिस्टेक पर बोनस तो पक्का दूंगा। नहीं नहीं मैं तो पक्का दूंगा। और जैसे पानी में गिर रही है तो जैसी इतनी दूर से देख रही है और सारा को इन्होंने इंजेक्शन लगाया हुआ है तो वो तो हिल नहीं सकती, वो तो बेहोश है। और जैसी को स्विमिंग करके यहाँ इतनी दूर आने में 4-5 मिनट तो लग ही जाने थे ना। तो अगर हम साइंस को देखें तो सारा को सितारा बन जाना चाहिए था, पर सारा ये टाइगर जो अभी भी जिंदा है। चलो माना कि पानी से बाहर ले आई और पानी से आते साथ ही सारा सारी सूख गई, मतलब कपड़े और बाल देखो एकदम चकाचक सूखे हुए हैं। खैर आज के लिए बस इतना ही। अब टाइम आया है कि मैं उस वीडियो का एक सीक्रेट रिवील करूं जो कि मैं भी आपको नजर नहीं आया। आई मीन यार एक बार आप फिर से गौर से देख लो।
भाई अभी भी नजर नहीं आया तो आपको ये बच्चा ही बता सकता है। पीछे देखो, पीछे।